नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विपिन कुमार और आप देख रहे हैं क्रेजी टिप्स मेडिसिन यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम बताने वाले हैं एलपी प्रोसीजर के बारे में। यानी कि एलपी का जो फुल फॉर्म होता है लंबन पर्चर होता है। यदि हम किसी पेशेंट का स्पाइनल फ्लूइड निकलवाते हैं, यानी कि जो हमारी स्पाइनल फ्लूइड होती है किसी बच्चे में जब निकाला जाता है, तो उसके लिए हमें क्या क्या ज़रूरतमंद चीज़ अरेंज करके रखने होते हैं। ठीक है, ये वीडियो ज़्यादातर ये जो प्रोसीजर हम बता रहे हैं आपको एलपी प्रोसीजर, ये प्रोसीजर हम एनआईसीयू पीआईसीयू लेवल के बच्चों के लिए बता रहे हैं, ताकि जो भी हमारे एनआईसीयू पीआईसीयू में बच्चे एडमिट होते हैं, यदि हम उन बच्चों के लिए हम एलपी प्रोसीजर कराने जाते हैं तो उनके लिए क्या क्या चीज़ें अरेंज करने होते हैं एक प्रोसीजर से पहले। तो इस वीडियो में हम इसी के बारे में बताएंगे। इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, तभी आपको पूरी बातें समझ आएंगी। ठीक है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है बहुत सारे स्टाफ को नहीं पता होता है, जो फ्रेशर स्टाफ होते हैं उनको ज़्यादातर नहीं पता होता है वो, क्योंकि फर्स्ट टाइम उनके लिए होता है, तो वो उनके लिए है ताकि उनको ये पता चल सके कि हम किसी बेबी का, यदि बच्चा एनआईसीयू में एडमिट हो या पीआईसीयू में एडमिट हो, तो हम उन बच्चों का यदि हम एलपी प्रोसीजर करा रहे हैं तो हमें क्या क्या ज़रूरतमंद चीज़ें रखने होते हैं प्रोसीजर से पहले। तब हम किसी कंसल्टेंट या ऑन ड्यूटी डॉक्टर जो भी होते हैं उनको हम बुलाते हैं, ये प्रोसीजर कराते हैं, सक्सेसफुली हो जाता है। ठीक है, जब सामान अरेंज नहीं होता है तब बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, तो इसी के बारे में हम बताएंगे। और ये स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या चीज़ ज़रूरतमंद चीज़ें होनी चाहिए हमारे पास एक प्रोसीजर कराने से पहले, यानी कि एलपी प्रोसीजर कराने से पहले। ठीक है, देखिए सबसे पहले जो होता है सबसे पहले आपको कंसर्न फॉर्म पे साइन कराने हैं। कोई भी प्रोसीजर कराने से पहले आपको कंसर्न फॉर्म पे साइन कराना होता है, और वो डॉक्टर का भी काम होता है, बट आपके भी नॉलेज में होना चाहिए कि हमें प्रोसीजर हम कराने जा रहे हैं तो हमें सबसे पहले कंसर्न पे साइन लेने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको कंसर्न फॉर्म पे साइन लेने हैं। उसके बाद से आपको क्या क्या चीज़ें अरेंज करनी है एक प्रोसीजर के पहले ही। ठीक है, तो आपको एलपी ट्रे आपके पास होनी चाहिए, लंबन पर्चर जो ट्रे होती है वो आपके पास होनी चाहिए। उस ट्रे में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए आपको हम ज़रूरतमंद चीज़ बता दे रहे हैं। जैसे कि आपके पास किडनी ट्रे उसमें होना चाहिए, एलपी ट्रे में आपके पास किडनी ट्रे होना चाहिए। ठीक है, 2 बॉल होना चाहिए। ठीक, स्पंज होल्डर होना चाहिए। ठीक, जो जिस एरिया में हम नीडल प्रिक करेंगे उस एरिया को क्लीन करने के लिए। बॉल इसलिए 2 होने चाहिए क्योंकि बहुत जगह पे जो हम अलग अलग सॉल्यूशन यूज किए जाते हैं, बहुत जगह बीटाडीन यूज करते हैं, बहुत जगह पे नहीं करते हैं। ठीक है, तो 2 बॉल रहेगा, तो एक में बीटाडीन एक में स्प्रीन, जो भी अल्कोहल स्वैब जो भी हम यूज करते हैं सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, उसके लिए। ठीक है, स्टेराइल गॉज पीस होने चाहिए, कम से कम 2 3 4 5 6 जितना रख सकते हैं। ठीक है, कट सीट आपके पास होने चाहिए, कॉटन बॉल होने चाहिए। ठीक है, कम से कम 5 से 7। ठीक है, तो ये हो गया केवल आपका क्लीनिंग के लिए। ठीक है, ये ट्रे के अंदर इतनी सारी चीज़ें होनी चाहिए, ये ज़रूरतमंद चीज़ है। इतने से आप किसी भी बेबी का आसानी से एलपी प्रोसीजर करा सकते हैं। और उसके बाद की क्या क्या चीज़ें ज़रूरतमंद चीज़ें लगती हैं, जैसे कि आपके पास एलपी नीडल, ये पीआईसीयू में यूज होता है किसी किसी बच्चों में। ठीक है, एलपी नीडल, और एनआईसीयू के बच्चों में ज़्यादातर डिस्पोजेबल नीडल यूज किया जाता है 24 गेज का। ठीक है, तो ये ज़्यादातर एनआईसीयू में डिस्पोजेबल जो नीडल होती है एनआईसीयू में यूज होता है। पीआईसीयू वाले बच्चों को भी डिस्पोजेबल नीडल यूज होता है, बट कोई कोई डॉक्टर कहीं कहीं पे अलग अलग, हर जगह पे अलग अलग तरीके की प्रोसीजर होते हैं, तो बहुत जगह पे एलपी नीडल से भी करते हैं। बच्चों के एलपी नीडल भी आते हैं पीआईसीयू लेवल के बच्चों के। ठीक है, बट एनआईसीयू में ज़्यादातर डिस्पोजेबल नीडल से ही होते हैं। ठीक है, उसके बाद से आपके पास सीडेशन मेडिसिन होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी जब भी हम एलपी प्रोसीजर करते हैं तो सीडेट करके ही बच्चे को करते हैं। ठीक है, बच्चा जब भी हिले उलेगा तो प्रोसीजर नहीं हो पाता है। ठीक है, ठीक है, तो आपके पास सीडेशन होना चाहिए, जो भी आपके यूनिट में जो भी सीडेशन डॉक्टर प्रेफर करते हैं उसके अकॉर्डिंग आप रख सकते हैं। ठीक है, पीआईसीयू लेवल के जो बच्चे होते हैं उसमें जाइलोकेन भी यूज होता है 2%। ठीक है, तो आप पीआईसीयू का प्रोसीजर कराते हैं तो जाइलोकेन रख सकते हैं, बट एनआईसीयू में ये नहीं यूज होता। ठीक है, एनआईसीयू में ज़्यादातर सीडेशन यूज होते हैं, केटामीन वगैरह जो भी डॉक्टर प्रेफर करते हैं आपके ऑन ड्यूटी डॉक्टर, वो आप रख सकते हैं। ठीक है, आपके पास सिरिंज होने चाहिए। ठीक है, 2 नंबर के, 5 नंबर के और 10 नंबर के। ठीक है, कम से कम 2 स्टेराइल ग्लव्स होने चाहिए, अप्रोप्रिएट साइज जो भी आपके डॉक्टर जो भी प्रोसीजर कर रहे हैं उनके साइज के अकॉर्डिंग आप ग्लव्स रख सकते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन मास्क के आपके पास ज़रूर होना चाहिए। नेजल कैनुला भी रख सकते हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे को हम सीडेट करते हैं, कभी कभी ऐसा होता है ऑक्सीजन फॉल होने लगता है या सिचुएशन जो भी उसका डाउन होने लगता है, तो उसके लिए हमारे पास यदि O2 सपोर्ट के लिए कुछ भी रहेगा, O2 मास्क रहेगा, नेजल प्रॉन रहेगा, तो हम उसको ऑक्सीजन दे सकते हैं। ठीक है, उसके ऑक्सीजन लेवल को बढ़ा सकते हैं, तो आपके पास ऑक्सीजन मास्क प्लस नेजल प्रॉन भी लग सकते हैं। ठीक है, उसके बाद से आपके पास स्टेराइल गाउन होने चाहिए। ठीक, एक
ठीक है। उसके बाद माइक्रोसेल टिंचर फॉर क्लीनिंग, जो भी क्लीनिंग के लिए जो भी सॉल्यूशन आपके डिपार्टमेंट पे यूज होता है वो सॉल्यूशन आप रख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम बताएं कि आपके पास 2 बॉल होना चाहिए, उसमें अलग अलग सॉल्यूशन हर जगह पे यूज होते हैं, तो आपके यहाँ जो भी सॉल्यूशन यूज होते हैं वो सॉल्यूशन आपको रखने हैं। ठीक है, बीटाडीन रहता है, बीटाडीन ही आप रख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद स्टेराइल कंटेनर, ठीक है, बहुत जगह पे जो यूरिन कंटेनर आप बोलते हो या क्लीन कंटेनर उसको बोला जाता है, तो आप क्लीन कंटेनर बहुत जगह पे यूज होता है। बहुत जगह पे प्लेन वाइल जो होता है रेड वाला उसको यूज करते हैं बहुत जगह पे, या येलो वाली जो प्लेन वाइल होती है वो यूज करते हैं। ज़्यादातर रेड वाली ही वाइल यूज होती है, क्योंकि जब भी हम CSF करते हैं, ठीक है, तो हम रेड वाले वाइल यूज करते हैं। बहुत जगह क्लीन कंटेनर यूज करते हैं। तो आपके डिपार्टमेंट में जो भी चीज़ यूज होते हैं वाइल में, तो आप अपने साइड अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। 2-3 जितना भी जितना सैंपल कलेक्शन करते हैं आपके यूनिट में, जितने वाइल में सैंपल कलेक्ट होते हैं उसके अकॉर्डिंग आप रख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद से हैंडी प्लास्ट यूनिवर्सल स्पोर्ट प्लास्टर, जो भी स्पोर्ट प्लास्टर जो छोटा सा आता है, बिल्कुल ऐसा गोल सा होता है, ठीक है, वो आप रख सकते हैं। क्योंकि जिस जगह पे हम स्पाइनल, जब भी हम LP प्रोसीजर कर देंगे, जहाँ पे नीडल डॉक्टर प्रिक करते हैं, प्रोसीजर होने के बाद हम उसको क्लीन करके वहाँ पे ऐसे चिपका देते हैं ताकि कोई ब्लीड वगैरह ना हो। ठीक है। तो ये सारी जो हम जो आपको बता रखे हैं, ये सारी जो होते हैं NICU PICU के बच्चे होते हैं, उनमें ज़्यादातर यूज किया जाता है LP प्रोसीजर में। तो ये सारी चीज़ें आप यदि किसी बेबी का प्रोसीजर कराने जाते हैं उससे पहले आप रखे रहेंगे, तो ये आपको कभी भी किसी भी चीज़ के लिए भागना दौड़ना नहीं पड़ेगा। बहुत ही आसानी से, बहुत सक्सेसफुली आप किसी भी बच्चे का LP प्रोसीजर करा सकते हैं। सो थैंक यू दोस्तों, आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, और अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि सभी को इससे पता चल सके कि हम LP प्रोसीजर कराने से पहले क्या क्या चीज़ें, ज़रूरतमंद चीज़ें रखते हैं। ठीक है। सो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।